गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सादतिन ने मरहूम सुल्तान के बेटे होने का झूठा दावा किया है, तुमने नहीं सुना? हमारी रियासत में अर्तुरुल सरदार और मेरा फर्जंद एक साथ हैं जब तक हमारी जिंदगियां सलामत हैं। अगर सादतीन कोपैक को किसी तरह पकड़ लें तो उसकी जान के बदले अर्तुरुल सरदार की जान बचाई जा सकती है। बस यही सूरत है। तुम्हारे बाबा जैसे न जाने कितने बेगुनाहों का खून बहेगा। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा अर्तुरुल। चाहे कुछ भी हो जाए, सादतिन का सर कलम किए बगैर वापस कबीले नहीं जाएंगे। मैं अभी उनकी तलाश में निकलना चाहता हूं। मैंने कई बार शब में तलाशी की है। आला, क्या मैं हाजिर हो सकता हूं सुल्तान? जरूर इब्नुल अरबी हजरत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। मैंने आपके अफसोसनाक हादसे के बारे में सुना। खुशी है आप महफूज रहे और अल्लाह ने आपको कामयाबी अता की। बेशक अल्लाह करम करने वाला है। अल्लाह आपसे राजी हो इब्नुल अरबी हजरत। दुश्मन तो हमेशा हमारे लिए घात लगाए बैठे हैं। शुक्र कि अल्लाह की मदद से और अपने बहादुर सिपाहियों की बदौलत इस मुश्किल पर काबू पा लिया हमने। ऐसा लगता था कि हमारी ये जंग खत्म नहीं होगी, न वो लोग हार मानेंगे और न ही हम। ये खैर और शर और हक व बातिल के दरमियान जंग है सुल्तान। ये जंग तो दुनिया के आगाज से लेकर कयामत तक जारी रहेगी। हर शय की अहमियत उसकी जिद से है। किसी भी अच्छाई की कीमत उसके शर के बगैर आप कभी नहीं जान सकते। हमारी जिम्मेदारी अच्छाई को फैलाना और बुराई को रोकना है। नेक नियत रखने वाला इंसान शर का सामना करके मजबूत हो जाता है। ये जुल्म, गद्दारी और शर एक आतिशफिशा की तरह से हैं। जालिम की बेपनाह ताकत और उसके जुल्म से कभी परेशान ना हो सुल्तान। काबे की तरफ आने वाले अबराह के हाथी बहुत ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए उन्हें हलाक कर डाला। जब हम हक का साथ देने खड़े होंगे तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, हरगिज हिम्मत न हारना, अफसोस न करना,
अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता है तो फतह तुम्हारी होगी। एक मसले पे मैं काफी परेशान हूं और आपसे मशवरा करना चाहता हूं। फरमाइए सुल्तान। हमारी इस मुसीबत में दरअसल मेरी वालिदा बराबर की शरीक है। अब वो अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं, लेकिन समझ नहीं आता मैं उनसे कैसा बर्ताव करूं। आप उन लोगों में शामिल नहीं बल्कि उनके जिम्मेदार हैं। आप एक सुल्तान हैं। रियासत का हाकिम जो हुक्म देता है सब उसके ताबेदार होते हैं। आप किसी भी मसले को हरगिज तूल न दें। इंसाफ के साथ, रहम के साथ, शफकत के साथ एतदाल को अपनाइए। सिरात मुस्तकीम का रास्ता अपनाना है, क्योंकि जो फैसले आप करेंगे वो लोगों के लिए मिसाल कायम करेंगे। कुरान करीम में इरशाद होता है कि अगर तुम सच को जाहिर करते हो या छुपाते हो या बुरे अमल से दरगुजर करते हो तो याद रखो अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। वो हर शय पर कुदरत रखता है। लिहाजा अगर गुनहगार अपनी इस्लाह चाहता है और दोबारा गलती नहीं दोहराएगा तो आपको उनके बारे में कोई भी फैसला करते वक्त उनकी इस्लाह मद्देनजर रखते हुए इंसाफ करना होगा। तरद्दुद के लम्हे में आपकी आमद मेरे लिए इंसाफ को कायम रखने का वसीला बन गई। एक बार फिर इस मुतरद्दिद कैफियत में आपके अल्फाज मेरे लिए मददगार और अदल को महफूज रखने का बाइस बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अर्तुगरुल सरदार, आ जाए तुगान सरदार। शुक्र है आप सलामत हैं सरदार। शुक्रिया। क्या सूरत हाल है? सादतीन के सिपाही पूरे इलाके में फैल गए हैं। वो खुद भी उनके साथ है। दरिया के किनारे तलाश करने का अमल वो खुद अंजाम देगा। और कुनाल सरदार? वो दूसरी जानिब से आकर उनसे मिल जाएंगे। अच्छा है कि कुनाल सादतीन के साथ नहीं है। इसी तलाश के दौरान हम अपने शिकार को घेर लेंगे और मैं उसामुद्दीन का राजा के साथ मिलकर हमारे वफादार सिपाहियों के साथ आपसे आ मिलूंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया तुगान सरदार। अब हमें क्या करना है भाई? कोपैक को अपने जाल में फंसाएंगे हम। वो वहीं आएगा जहां हम चाहते हैं और फिर शिकार शुरू होगा। अल्लाह आपकी मदद फरमाए अर्तुगरुल सरदार।
अल्लाह हम सब की मदद फरमाए दुगान सरदार। आमीन। सादतीन को पैक हमारी जानिब गाफिल शिकार की तरह आ रहा है और हम उसे लोमड़ी की तरह अतराफ से घेर लेंगे। जब वो हमारे जाल में फंस जाएगा तो उसके बाद हम उसे अपने पंजों से और अपनी तलवारों से मार डालेंगे। सादतीन से बात करने को अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। कोपैक के लिए अब सिर्फ हमारी तलवारें हैं। मौत अब उसका मुकद्दर है। जमींदार क्रेतोस को आपकी और महापरी खातून की यहां मौजूदगी का सादतीन के जरिए इल्म हो गया है सुल्तान। कैसे? जमींदार क्रेतोस के साथ कोपैक के लिए काम करने वाली एक जासूस औरत है जिसका नाम मारिया है। सादतीन के आदमियों ने यह खबर मारिया तक पहुंचाई और मारिया ने वो जमींदार तक पहुंचा दी। कोपैक अपने फायदे के लिए इतना गिर गया कि जमींदार के साथ गठजोड़ कर बैठा। रियासत ने कभी ऐसा गद्दार नहीं देखा होगा। यहां तक कि दुश्मन भी हमारी यहां मौजूदगी से बाखबर है। हमें कुछ करना होगा। अंदर आ सकता हूं सुल्तान? आ जाए आर्तुक साहब। सुल्तान, आपकी इजाजत हो तो वो सरदारान आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। आर्तुक साहब ले आए उन्हें। तशरीफ लाइए सरदारान। खुशामदीद सरदारान। बहुत शुक्रिया सुल्तान मौज़म। मुझे आप सबकी आमद की बेइंतहा खुशी हुई है। सुल्तान मौज़म, आपकी मौजूदगी का पता चलते ही हम यहाँ दौड़े चले आए। आपके साथ गद्दारों के सलूक पर हम सब बहुत मुस्तरिब हैं। हमारे सिपाही गाय कबीले की हिफाजत करेंगे, चाहे जमींदार बादशाह की पूरी फौज के साथ ही क्यों ना आ जाए। आपका बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। एक बार फिर अपने नाम और अपनी शान को साबित कर दिया आपने। जब तक आप जैसे वफादार और बहादुर लोग मौजूद हैं, रियासत कभी जवाल पजीर नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा सुल्तान। तशरीफ रखिए सरदारान, बैठकर बात करते हैं। जमींदार क्रेतोस, मैं आपके हुक्म के मुताबिक गाय कबीले गया था, लेकिन अभी उन पर हमला करना हरगिज़ मुनासिब नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि तमाम कबाइल के सरदारान इस वक्त सुल्तान की हिफाजत के लिए गाय कबीले पहुंच गए हैं। इन हालात में कबीले पर हमला करना सरासर नादानी होगी। तो फिर क्या करें हम, बताओ? इस मौके को यूं ही हाथ से जाने दें? क्रेतोस, हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है, वरना वापसी का रास्ता बहुत तबाहकुन होगा। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा एरिस। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हम कभी हार नहीं मानेंगे क्रेतोस, लेकिन निकिया की अजीम फौज के आने से पहले अगर हम हरकत में आए तो वो हमारे तमाम सिपाहियों को मार डालेंगे। दुरुस्त कहा तुमने। फौज का इंतजार करना ज्यादा मुनासिब होगा। आप परेशान ना हो क्रेतोस, इत्मीनान रखिए। बिल्कुल, सुल्तान अगर कबीले से बाहिफाजत निकल भी जाए तो कोनिया जाते हुए रास्ते में मैं उसे खत्म कर दूंगा। वो हमारे लिए बहुत अहम होगा एरिस। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, लेकिन हम बाद में इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे। जैसे आपकी ख्वाहिश क्रेतोस। दरवाजा खोलो।
तुम पहले तो तुर्कों से इतने खौफजदा नहीं थे एरिस। अब क्या हुआ? तुम्हारी बहादुरी तारीख का हिस्सा बन गई है क्या? तुम जंग के बारे में कुछ नहीं जानती मारिया। तंज ना करो मुझ पर। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ना भेजूं तो अपने काम से काम रखो, समझ गए तुम? मैं तुम्हारा राज जानकर रहूंगी एरिस। अपने भाई का इंतकाम लूंगी मैं तुमसे, कोसों के उस दिन को जब तुम पैदा हुए थे। शुरू कीजिए सरदारान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदारान, मैं अपने महल से कुछ अरसा दूर रहूंगा। उस वक्त तक जब तक हमारी रियासत गद्दारों से पाक नहीं हो जाती, इंशाअल्लाह। रियासत में अमन कायम रखने के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपने सरदारान और सिपाहियों के साथ जंग में ही मरूंगा। सुल्तान मौसम, अर्तुरुल साहब की कोई खबर आई है क्या? अर्तुरुल सरदार सादुद्दीन कुपैक को शिकस्त देने के लिए अभी तक मुस्तैद है। अगर सादुद्दीन कुपैक नहीं मरा तो क्या होगा? तो फिर अमीर कामियारी के लश्कर के साथ मैं खुद पेशकदमी करूंगा और इस मुहिम के लिए अपनी आखिरी सांस तक सादुद्दीन से लड़ता रहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप सरदारान मेरे साथ शरीक होंगे या नहीं। हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हैं सुल्तान। हर मैदानी जंग में और हर महाज पर हम और हमारे सिपाही आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हम जिंदा हैं इस दुनिया में रज़ा इलाही से अपनी रियासत और वतन की खिदमत के लिए। अगर आज हम सब मुत्तहिद हो जाएं तो सब मुमकिन है, और अगर मरना मुकद्दर है तो हम सब साथ मरेंगे। मैं सुल्तान अलाउद्दीन का फर्जंद गयासुद्दीन खुसरो अपनी रियासत के लिए कसम उठाता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। हम भी अपनी रियासत और सुल्तान के लिए कसम उठाते हैं। वो लोग चले गए। आखिर कहां जा सकते हैं? कहीं नहीं जाएंगे। अभी उन्होंने अमीर सादुद्दीन को मारने का इरादा नहीं बदला। यह कैसे मुमकिन है सरदार? वो अपने घोड़े यहां छोड़ गए हैं, मतलब हमें गुमराह करना चाहते हैं। वो अभी तक अमीर सादुद्दीन के ताक़ुब में है। वो अहमक है। 3 आदमी इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? अर्तुरुल हमें अलग अलग समत में मुंतशिर करके अमीर सादुद्दीन के अतराफ सिपाहियों की तादाद कम करना चाहता है। अमीर हजरत कहां है, उन्हें कैसे मालूम हो सकता है सरदार? अर्तुरुल अकेला नहीं है। यकीनन उसका साथ देने वालों ने उसे बता दिया होगा। और अगर ऐसा है तो अमीर सादुद्दीन को वो लोग बआसानी ढूंढ सकते हैं। हमें फौरन निकलना होगा। मैं आगे की तरफ दरिया के किनारे की समत बढ़ूंगा, तुम लोग मेरे पीछे आना। जैसा आपका हुक्म। या तो तुम मेरी बातों का एतबार कर लो या फिर शहजादा सादुद्दीन की। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा शहजादा? सादुद्दीन ने मरहूम सुल्तान के बेटे होने का झूठा दावा किया है, तुमने नहीं सुना? कमांडर, क्या तुमने अमीर सादुद्दीन के बारे में सुल्तान अलाउद्दीन के जद सुल्तान खुसरो का बेटा होने के बारे में सुना है? बताओ मुझे कमांडर। सुना है मैंने।
किससे सुना तुमने? बजाते खुद अमीर सादतीन से सुना था। आ जाओ यहां अमीर सादतीन। भाई तुम ठीक हो ना? ठीक हूं भाई, ठीक हूं। अल्लाह ने चाहा तो कोपैक को शिकस्त देने तक मुझे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुल्तान मौजम। मश्क हो रही है गुंदू सिपाही? जी मैं मश्क कर रहा हूँ सुल्तान, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। चलो आओ उधर बैठते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तलवार चलाते हो। शुक्रिया सुल्तान मौजम, बाबा मुझे यहाँ की जिम्मेदारी देके गए हैं। उनके आने तक कबीले का ख्याल मुझे रखना है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मश्क करता हूँ। बहुत आला गुंदूस, अपने आबाओ अजदाद की अमानत को महफूज रखना और उसकी अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करना हमारे लिए सबसे अहम जिम्मेदारी है। मुझे तलवार चलाना मेरे बाबा ने सिखाया। क्या आपके बाबा ने आपको तलवार चलाना सिखाया था? बिल्कुल, उन्होंने ही सिखाया। जब हम छोटे थे तो हमें वो शिकार पे ले जाया करते थे, बेहतरीन राहबार पे बिठाकर तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाते। एक बेटा अपने बाबा की जगह लेने को तैयार होता है, वो दो में से उनकी एक आंख होता है। रियासत में बेटे का होना भड़कती हुई आतिश की मानंद है। वो बेटा क्या करे जिसके बाबा बिना विरासत के गुजर जाएं, और ऐसी विरासत का क्या फायदा जो बगैर रियासत के हो। वो होते तो मुझे बताते। आप भी अपने बाबा की अमानत की हिफाजत कर रहे हैं ना सुल्तान। और ताक में आपने जैसे दुश्मन को मारा मैंने देखा था। बहुत शुक्रिया गुंदूस सिपाही। मेरे बाबा भी दुश्मनों को मारने के लिए कबीले से दूर गए हुए हैं। बहुत दिन हो गए वो कबीले नहीं आए। उन्हें बहुत याद करता हूँ मैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियाँ भी तो बहुत बड़ी है ना सुल्तान। उन्हें मैं इसलिए तो कुछ नहीं कहता। माशाअल्लाह गुंदूस सिपाही, जब तक बहादुर बाप के तुम जैसे बहादुर बेटे मौजूद हैं, रियासत की हिफाजत हमेशा कायम रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुल्तान मौजम।
अतराफ का जायजा लो अच्छी तरह। रुक जाओ। अमीर हजरत, वो लोग जंगल में छुपे हुए हैं। चाहे जहन्नुम में भी जाकर छुप जाए वो, उन्हें ढूंढकर खत्म कर डालेंगे हम। कमांडर, तुम यहाँ चौकन्ना रहना। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। और तुम अतराफ के लिए जिम्मेदार होगे। हर गार को देखो, हर एक पत्थर को उठाकर देखना है तुम्हें। वो अर्तुरुल इस जंगल से जिंदा नहीं बच के जाना चाहिए। समझ गए ना तुम? समझ गए जनाब। आला। उनका सामना करने का वक्त आ गया है। अर्तुरुल! चलो बहादुरों, रियासत की खातिर, सरजमीन की खातिर, मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन की खातिर, असलहान खातून की खातिर, शहीद होने वाले लोगों की खातिर हमला करो बहादुरों। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। करा दी। हम भी आ गए अर्तुरुल सरदार। तो तुम हो गद्दार। अर्तुरुल, कुबैक भाग रहा है। हाय, ये ले असलहान का खंजर। कुबैक को इसी से मारिएगा।
माशाल्लाह वालिदा, कितनी खूबसूरत लग रही है ये टोपी। आपने बनाई है? हाँ बेटी, बमसी और हफ्सा के होने वाले बच्चे के लिए बनाई है। हफ्सा पता नहीं कैसी होगी। अब तो तबीयत संभल गई होगी ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। बेफिक्र रहो बेटी, ठीक होगी वो। उसकी सेहत याबी के लिए हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए बस। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द अपने बच्चे को साथ लेके कबीले वापस आएगी हलीमा। इंशाअल्लाह वालिदा। असलिहान की वफात, हफ्सा का यूं जाना, सब कुछ एक साथ ही हो गया। और सरदार अर्तुरुल, काफी दिन हो गए नहीं आए वालिदा। जानती हूं बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है ये, लेकिन उनसे दूर रहना मेरे लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल है। मेरी प्यारी बच्ची, जब मेरे शौहर सरदार सुलेमान शाह किसी भी मुश्किल मुहिम पे जाते थे तो मैं भी ऐसा महसूस करती थी। और अब अर्तुरुल की गैर मौजूदगी में तुम महसूस करती हो। सिर्फ एक बात हमें पर उम्मीद रखती है, और वो बात है उनका जिहाद के लिए जाना बेटी। दुरुस्त कहा वालिदा। इंशाअल्लाह अर्तुरुल हम पर छाए सियाह बादलों को हटा के, जालिमों को तलवार से खत्म करके हम सबको इस मुसीबत से निजात दिलाएंगे। हमारी रियासत पर सूरज एक बार फिर आबोताब से चमकेगा। इंशाअल्लाह अर्तुरुल हमारे कबीले में, हमारे औताक में रोशनी बनकर लौटेंगे वालिदा। इंशाअल्लाह बेटी, इंशाअल्लाह। जब अर्तुरुल जालिमों को शिकस्त देके लौटेगा तो एक नया सूरज आने वाले नए मेहमान पे चमकेगा। इंशाअल्लाह वालिदा, इंशाअल्लाह। अल्लाह अर्तुरुल की, हमारी रियासत की, कबीले की और बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन बेटी, आमीन। अर्तुरुल आह, अपना हाल तो देखो जरा। तुम्हारा खून तो मेरे हाथों में बहना चाहिए था, लेकिन वो मिट्टी में जज्ब हो रहा है। जिद्दी हो, हमेशा से जिद्दी। तुम्हारी जिद ने ही तुम्हें यह दिन दिखाया है। क्या मिला तुम्हें? हां, इस जिद से क्या मिला आखिर? अगर तुम मेरी इताअत कर लेते तो हम दोनों साथ मिलके इस रियासत को कहां से कहां ले जाते। तुम मर जाओ अगर
तो ये रियासत उरूज हासिल कर लेगी। सिर्फ दो ख्वाहिशें थी मेरी जिंदगी में, एक रियासत और असलिहान। असलिहान को तुमने मेरा दुश्मन बना दिया, तुमने मुझसे उसे छीन लिया। तुम्हारी वजह से मैंने उसे मार डाला अर्तुरुल। लेकिन अब जिस तख्त के लिए मैंने अपनी पूरी उम्र नाम कर दी, वो तुम्हें खुद से छीनने नहीं दूंगा मैं तुम्हारी जान असलिहान खातून के खंजर से ही लूंगा। गुनाल, मेरा बेटा गुनाल। मार डालो इसे, सफाई हस्ती से मिटा डालो इसे। अमीर सादतीन, सुल्तान अलाउद्दीन को तुमने मारा है। बताओ मुझे, सुल्तान बनने के लिए तुमने शहजादा होने का झूठा दावा किया। तुम्हें अंदाजा भी है गुनाल कि तुम किससे बात कर रहे हो? मेरी बात का जवाब दो बस। औताक में तुमने खुद को शहजादे का खिताब दिया है। तो क्या हुआ अगर दे दिया मैंने? तुम हर सूरत में मेरी इताअत कबूल करोगे। हाँ, मैंने ही मारा था सुल्तान को, क्योंकि उस तख्त पे सिर्फ मेरा हक था और मेरा हक रहेगा। अब तुम मेरी इताअत करते हुए इस अर्तुरुल की जान लोगे। चलो। झूठे झूठे हो तुम सादतीन, तुम्हारी कही गई हर बात झूठ थी। अब तुम आइंदा किसी को भी जहर देने के काबिल नहीं रहोगे। अर्तुरुल सरदार, ये मलून आपकी ही तलवार का हकदार है। कमजोर मलून, तुम्हारे बाबा ने मेरी इताअत नहीं की थी। तुम्हारे बाबा ने मेरी मुखालिफत की थी। और तुम्हारी मां भी तुम्हारे बाबा की तरह मौत की हकदार थी। मैंने तुम्हारी परवरिश की, उसके बावजूद तुम मेरी इताअत नहीं कर रहे। अब तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे वो लोग मरे थे। सादतीन!
अर्तुरुल सरदार, आपको सरदार आला का ओहदा वापस दिया जाता है। मुझे बताओ इस बाजार का मालिक कौन है? सुना नहीं? कौन है इस बाजार का मालिक? अर्तुरुल का खात्मा अपने ही लश्कर से कर दूंगा मैं, और उस लश्कर की कमान तुम संभालोगे एरिस। इनके पास बहुत माल है जिससे हम दौलतमंद हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी प्यारी बेटी के कानों में अजान देने के बाद उसका नाम असलिहान रखा है भाई।